नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मेरी आंखों में थोड़ी तकलीफ़ थी, हम रिकॉर्डिंग नहीं करने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की और मुद्दा भी कुछ ऐसा था कि आज बोलना ज़रूरी था। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज पूरे सोशल मीडिया में चूड़ियाँ टूट रही हैं, विधवा विलाप जारी है। एक गुंडे, गैंगस्टर, 50 से ऊपर हत्याओं के दोषी और सैकड़ों लोगों को बेघर करने वाले अतीक अहमद के मारे जाने पर समुदाय विशेष और पार्टी विशेष में कोहराम मचा हुआ है। कोई उसे महान सांसद बता रहा है, कोई राजनेता बता रहा है, कोई गरीबों का मसीहा बता रहा है। आप समझ सकते हैं कि उन्हें कहाँ और कितना दर्द हो रहा होगा जो इस तरह के वक्तव्य सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। अब सारा दोष पुलिस और योगी सरकार पर मढ़ा जा रहा है। यूपी की जाबाज और मुस्तैद पुलिस को नक्कारा बताया जा रहा है। संविधान और न्याय की दुहाई दी जा रही है। आज तक जो कुछ भी हुआ, पिछले 45 साल में अतीक अहमद के अत्याचारों के लिए कभी भी संविधान और न्याय की दुहाई नहीं दी गई। कभी कोर्ट कचहरी के दरवाजे नहीं खटखटाए गए, कभी कोई न्याय नहीं हो सका और न कोई न्याय करने की हिम्मत कर सका। आपको पता ही है कि जज लोग मुकदमे से भाग जाते थे। 11 जज की पीठ थी सुनवाई के लिए, उसमें से 10 जज हट गए कि अतीक अहमद के खिलाफ फैसला कैसे दिया जाएगा। तो ये वो सारी बातें अब बेकार हो गई। अब तो बात सिर्फ इतनी हो गई कि हत्या कैसे हो गई, इसलिए ये ज़्यादा बड़ी बात है। वो सब बातें तो छोटी मोटी थी। कोई नहीं बता रहा कि पुलिस और सुरक्षा गार्ड के होते हुए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सहित अनेक नेताओं की हत्याएं कैसे हो गई। और अभी हाल में उमेश पाल और राजू पाल, जो कि विधायक भी थे, उनके पास भी सुरक्षा बल था, पुलिस थी, फिर भी अतीक अहमद गैंग के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। तो कैसे कर दी? अगर अतीक पुलिस और सुरक्षा बल के बीच जाकर हत्या कर सकता है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। रही बात योगी जी की, तो नेता वो भी सधे हुए बड़े नेता हैं, ऐसा टुच्चों वाला काम वो नहीं करते। अगर उन्हें मरवाना होता तो बहुत से तरीके थे अतीक को ख़त्म करने के लिए। सबके सामने मीडिया कैमरे पर लाइव मर्डर करवाने का शौक योगी जी को नहीं होगा। ऐसी बेवकूफ़ियाँ तो छुटभइये नेता भी नहीं करते। फिर वो तो इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। वो अतीक को जड़ से मिटाना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे, वरना बहुत पहले अतीक का काम खत्म हो गया होता। फिलहाल यहाँ मुझे सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करनी है, एक मीडिया पर और दूसरे उन पर जिन्होंने अतीक की हत्या की। एक तरह से देखा जाए तो इस हत्या का पूरा श्रेय न्यूज़ चैनलों को ही दिया जाना चाहिए। आपने पहली बार अतीक के गुजरात से आने की खबर का लाइव टेलीकास्ट देखा होगा। गाड़ी से गाय के टकराने पर मीडिया की वो चिघाड़, वो भी आपने सुनी होगी। उसकी हेडलाइन थी, पलटने से बाल बाल बची गाड़ी, मरता मरता बचा अतीक, अतीक के काफिले की गाड़ी के साथ भयंकर हादसा, अतीक घबरा गया था, वो बेचैन हो गया था। सोचिए, जैसे इन मीडिया वालों को उनकी जो है वो सांस अतीक के सांस के साथ ही चल रही थी, इसलिए उन्हें हर चीज़ पता थी। वो घबरा रहा था, ये तुरंत जान जा रहे थे कि वो घबरा गया है। फिर वो अतीक के पेशाब की धार तो आप सब ने देखी ही होगी, जहां मीडिया ने सारा विवेक, शर्म, लिहाज सब कुछ छोड़कर रिपोर्टिंग की थी। फिर अतीक का बेटा मारा गया, जो खुद एक हत्यारा था और अतीक की गद्दी संभालने के लिए वो तैयार हो रहा था। इस पर मीडिया का दुख और उसकी रिपोर्टिंग के लिए बस कुछ हेडलाइन
बाई कितने का गड्ढा खोदा गया, नाना ने कैसे रोकर दफनाया, माँ बाप का कैसे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, कितना दुखी हुआ, फूट कर रोया। मतलब ये बता रहा है कि मीडिया ने अतीक को महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना कवरेज तो शायद नरेंद्र मोदी भी नहीं पाते होंगे जितना अतीक अहमद जैसे गुंडे और गैंगस्टर को मिला। अब ऐसे में जब लाइव अतीक की हत्या हो गई तो मीडिया का तो सब कुछ लुट ही जाना था। जिसके पीछे पीछे वो साए की तरह दिन रात लगे रहती थी, उन्हें कुछ नकली मीडिया वालों ने सबके सामने भून कर रख दिया। यह दुख मीडिया वाले सबसे पहले हमने बताया, सबसे बड़ा खुलासा हमारे चैनल पर, हम वहाँ मौजूद थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ कहकर सारी रात अतीक को लगने वाली गोलियां ये गिनते रहे। और अब अगले 2 दिन अतीक की यादों में ही बीतेंगे, वो तो आपको भी पता है। सवाल बस ये है कि अगर मीडिया को हर जगह रोक लगाई गई होती, इन्हें अतीक मामले से दूर रखा गया होता, तो क्या आज अतीक का मर्डर होता? कभी नहीं। जहां पुलिस के सिवा कोई उसके पास नहीं जा सकता था, तो उसे मारता कौन? हाँ, मीडिया को छूट देना सरकार की गलती हो सकती है, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की दुहाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई के आगे सरेंडर कर दिया। और तानाशाह न कहा जाए, इसलिए मीडिया को हर जगह घुसने की इजाज़त दे दी गई। परिणाम जो हुआ वो सबके सामने है। तो आइंदा के लिए सरकारों को, इन मीडिया वालों को, इनसे हमेशा सचेत रहना चाहिए। और क्योंकि ये किसी भी अपराधी और गैंगस्टर को वीआईपी बना देते हैं, तो इन्हें अब हर जगह घुसने पर सबसे पहले इनकी रोक लगानी चाहिए। दूसरी जिस विषय पर मुझे बात करनी थी वो और भी गंभीर मुद्दा है। 18 से 20 साल के 3 नवयुवकों ने पुलिस बल के बीच घुसकर ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग करके अतीक और अशरफ को एट ए स्पॉट मार दिया और हाथ उठाकर खुद को सरेंडर कर दिया। साथ ही यह भी सुनने में आया कि जय श्री राम का नारा लगाया गया, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एडिटिंग है और इसमें जो है वो आवाज़ ऊपर से डाली गई है। लेकिन हम अभी ये मान लेते हैं कि उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। कुछ लोग उन्हें बजरंग दल का बता रहे हैं। अभी अभी कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं कुछ बजरंग दल के लोगों के साथ उनकी। कुछ उन्हें भटके हुए युवा कह रहे हैं। जो भी है, बात महत्वपूर्ण यह है कि 3 हिंदू लड़कों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। अब आप कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, कमलेश तिवारी, पालघर के साधु आदि अनेक घटनाओं को याद करें। जब सर तन से जुदा की घटनाएं हो रही थी, तब बार बार एक बात कही जा रही थी कि हिंदुओं का बर्दाश्त खत्म हो रहा है। हर रोज़ अल्पसंख्यकों द्वारा किसी न किसी हिंदू का उत्पीड़न, हत्या, जुलूसों पर पत्थरबाजी, मारपीट, हिंसा, इस तरह की खबरें पिछले 2 सालों से देश में बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक शंका उठ रही थी कि अगर किसी दिन हिंदू पलटवार करने पे आ गए और उन्होंने हथियार उठा लिया तो इनके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितना सहेगा कोई। हजारों अल्पसंख्यकों द्वारा की गई घटनाओं का प्रतिफल और रोष कहीं तो निकलेगा। आज उन लड़कों का बयान था कि उन्हें बड़ा माफिया बनना है, इसलिए उन्होंने अतीक को मारा। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं रही होगी, और भी बहुत सी बातें होंगी जो समय बीतने के साथ सामने आ ही जाएंगी। लेकिन इन युवाओं की हिम्मत और प्लानिंग देखकर ये लगने लगा है कि अब पलटवार होगा। अब शायद युवा पीढ़ी ऐसे अत्याचारों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह एक खतरे का सूचक है समाज के लिए, विशेषकर उन अल्पसंख्यक समुदाय के भटके हुए नौजवानों के लिए, कि आज हिंदू युवा भी भटक रहे हैं और इनका भटकना देश और
शांति व्यवस्था के लिए ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुसंख्यक है। अगर ये भटकेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब संख्यकों ने हमें सिखाया कि देश के साथ नहीं, धर्म के साथ खड़े रहो। अपने लोग चाहे जितने भी बड़े क्रिमिनल हों, आतंकवादी हों, गैंगस्टर हों, लेकिन उनके लिए ढाल बन के खड़े रहो, उनको हमेशा अच्छा साबित करते रहो। आज हिंदू वही कर रहे हैं। वो लवलेश, अरुण और सनी के साथ खड़े हैं, वो उनकी ढाल बन रहे हैं, तो सबको बहुत बुरा लग रहा है। आप जब गलत रास्ता दिखाते हो तो उस पर केवल आप ही थोड़े ना चलोगे, दूसरे लोग भी चलेंगे भाई। तब बुरा क्यों लगता है? जब आतंकवादियों का पक्ष ले रहे थे, जब उनके लिए लड़ रहे थे, जब उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, तब सोचना चाहिए था किसी दिन ऐसे ही अगर हिंदू अपने अपराधियों के लिए, हत्यारों के लिए खड़े होने लगेंगे, आवाज़ बुलंद करने लगेंगे, तो क्या होगा? तुम्हें कौम प्यारी है तो हमें भी तो धर्म प्यारा है। सीधी बात, नो बकवास। फिलहाल ये अच्छे संकेत नहीं है। भविष्य में इस पर जो भी अपडेट्स होंगे उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।